हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का ट्रेड देखते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। स्टॉक में काफ़ी अच्छा था। देखते हैं क्या होता है। दो में एक में टारगेट मिला है, एक में टारगेट नहीं मिला है, बट एसएल हिट नहीं हुआ है। दो में एसएल हिट हुआ है ना। जो एसएल हिट हुआ है ना उसमें कुछ कुछ चीज़ मैंने मिस किया है, बाकी देखते हैं, है ना। निफ्टी में भी मैंने दो ट्रेड लिया होता, दोनों का दोनों एसएल है, बट ठीक है, स्मॉल लॉस हुआ है तो चलता है ना। तो सन टीवी में देखिए, हम लोग देखते हैं। सन टीवी में ये वाला इनसाइड कैंडल था, ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छा है, बट उस समय मुझे इतना ऐसा दिखा नहीं अच्छे से। लेकिन जब बाद में मैंने सामने अभी देखा ना, जब मैं वो कर रहा था, रिप्ले मोड में जाके फिर से चेक कर रहा था, तो ये काइंड ऑफ ना, मतलब काफ़ी ये सप्लाई जोन के पास पहुंच चुका है। मैं दिखाता हूँ, डेली सप्लाई जोन है ना, ये देखो काइंड ऑफ ये वीक टू वीक टेस्टेड हो गया ऑलमोस्ट यहाँ पे, है ना। इस प्राइस रेंज के बाद ये सप्लाई जोन के पास है, मतलब कहीं से भी प्राइस रिवर्स कर सकता है। एग्जैक्टली वही हुआ। अब देखो क्या हुआ ना। एक सेकेंड, 10 मिनट का। देखो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है, मतलब कहीं लॉन्ग लॉन्ग का प्रेशर तो आ रहा है, बट यहाँ से सप्लाई जोन का है ना, यहाँ से सेल भी कुछ कुछ थोड़ा सा हो रहा है। इसके कारण से क्या हुआ, इसका टारगेट मिस हो जाता है। देखो थोड़ा सा नीचे आया, बट एक्सेस प्राइस ऊपर ही गया है, लेकिन हम लोग इतना वेट नहीं कर सकते। जो नॉर्मल ट्रेडर होगा ना, जो बंदा ऐसे ही फालतू का रिस्क लेगा, वो थोड़ा देर वेट कर लेगा कि ऊपर जाएंगे तो एग्जिट हो जाएंगे। बट वो माइंडसेट ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब ख़तरनाक है ना। उससे ट्रेडर तो नहीं बना जा सकता, ठीक है ना। तो इसमें एसएल गया है, तो मेरा एसएल गया है इसमें। और आजकल मैं काफ़ी, अभी 10 दिन तक मैं काफ़ी अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने बिल्कुल ही अपना, मतलब बिल्कुल ही बेसिक, जो जिससे जहाँ से मैंने शुरू किया था ना, मैं उतने ही अमाउंट से अभी मतलब ट्रेड लेता हूँ। बिल्कुल ना के बराबर ऑलमोस्ट, पर प्रॉफिट लॉस है। बस मुझे क्या करना है ना, कि मैं यहाँ पे एंटर करूँ, यहाँ पे एग्जिट करूँ, यहाँ पे टारगेट बुक करूँ, है ना। बस मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मेरा अभी क्या क्या होता है ना, कि जैसे प्राइस यहाँ पे आता है ना, तो मैं 2:1 पे, सॉरी, एसएल लगता है ना, तो मैं निकलता नहीं हूँ, मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ, ये ऐसे वैसे कुछ भी है ना। तो उसके कारण माइंडसेट ख़राब हो गया मुझे। इस बीच में रियलाइज़ हुआ है कि अगर मैं ये सब करूँगा ना, तो मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकता, है ना। तो इसके लिए मैंने फिर से अपना फंड वो काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। एंड मैं अभी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा ऑप्शन में भी यही गलती है, इसमें भी यही गलती है ना। मुझे जब यहाँ तक आता है प्राइस, इस मतलब 653.60, यहाँ मेरा एसएल है, जैसे यहाँ पे आया मेरा एग्जिट हो जाना चाहिए। जितना भी लॉस होगा मैं लॉस लूँगा, है ना। एकदम 100% लेना है, मतलब मेरे को। बट क्या होता है ना, मेरा यहाँ आता है ना, मैं सोचता हूँ क्या 63.5 कर लूँ, क्या 4 कर लूँ, क्या ये कर लूँ, क्या वो कर लूँ, क्या। तो अभी के लिए फ़िलहाल तो ये सही है, लेकिन जब मेरा फंड जब ज़्यादा हो जाएगा ना, 10 20 30 40 लाख हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ये सब करना इतना संभव नहीं हो पाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ सोचना पड़ता है, एंड फ्यूचर को देख के अभी मैं, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉफिट पे ये फोकस नहीं करके माइंडसेट पे काम करना चाहिए, है ना। तो आजकल मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अगले 10 15 दिन हो सकता है काइंड ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो जाए मेरे को, या मेरा एसएल ज़्यादा हिट हो जाए, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है इस तरह से ट्रेड लेने का, है ना। तो थोड़ा सा मेरे लिए बिट, मतलब एक नहीं होता है कि कोई आप न्यू पैटर्न को सीख रहे हो, तो थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत होता है वगैरह वगैरह कर करके। तो देखते हैं क्या होता है ना। मैं अभी संडे को पूरा अपने लास्ट एक मंथ से ज़्यादा का इनफैक्ट सारे ट्रेड को मैं रिप्ले मोड में जाके, ये रिप्ले मोड में है ना, यहाँ पे जाके बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे कट कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या गलती किया नहीं किया मैंने। तो मैंने सारे ट्रेड को देखा, तो काफ़ी ठीक था। मैंने जो जितना भी गलती था, सब मेरा ही गलती था, ठीक है। ऐसा जैसा कोई ट्रेड नहीं था कि जिसमें ट्रेड था, ऐसा मेरा सिस्टम बना, सेटअप बना, लेकिन फेल हो गया हो। क्योंकि इस बीच में मुझे थोड़ा सा, मतलब अपने सिस्टम के ऊपर डाउट हो गया था, क्या पता मेरा जो सेटअप है काम करता है नहीं करता है वगैरह वगैरह। तो काफ़ी अच्छा है ना। तो ठीक है, अब मैरी को दिखाता हूँ मैं। मैरी को मैं गेस लास्ट मोमेंट पे मैंने ट्रेड लिया था इसमें। मेरिको में मैंने ट्रेड लिया नहीं था एक्चुअली। इसमें क्या हुआ ना, मैंने शुरुआत में ही, ये 25 मिनट्स का ये था ना, तो मेरा यहाँ लिखा हुआ है गेट टारगेट बिफोर दिस, ये पता नहीं कोई अपोजिट जोन वगैरह कुछ होगा, तो इसके लिए मैंने लिख दिया है, बट मुझे नहीं पता है मैंने क्यों लिखा है। तो मैंने सोचा ये डे का ओपनिंग था, ये ओपनिंग है ना, अच्छा ये वाला है, ठीक है। तो फिर भी ये वाला ओपनिंग जो था, तो ओपनिंग नहीं, मतलब जो ये हाई टाइप का है, यहाँ पे जहाँ से यहाँ कैंडल क्लोज हो रहा है, तो मुझे था कि ये 2:1 इससे पहले मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। इसके लिए मैंने थोड़ा सा डिपर एंट्री किया था, बट ये शुरुआत में ही ऊपर मूव कर गया, तो मुझे लगा था शायद नहीं होगा, बट मेरे ऑर्डर में ये पड़ा हुआ था, है ना। ये लास्ट में जाके कब ये हिट हुआ है, इस वाले पे 2 o'clock के आसपास जाके मेरा एंट्री हो गया, है ना। उससे पहले मैंने 4 ट्रेड ऑलरेडी ले चुका था, है ना, 3 या 4 ट्रेड ऑलरेडी ले चुका था, मेरा दिन ऑलरेडी क्लोज था। लास्ट में ये आ गया, एंड स्मॉल प्रॉफिट ही हुआ है, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि पैटर्न काफ़ी अच्छा था। देखो इसमें भी प्राइस ना एकदम बिल्कुल नीचे तक आया है ना, लेकिन अगर इस प्राइस पे आता तो मैं एग्जिट कर जाता, लेकिन यहीं तक आया, फिर उसके बाद रिटर्न हो गया। देख रहे हो किस तरह से बाइंग प्रेशर दिखा है
तो यही होता है, अगर आपका कोई सेटअप है ना तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, है ना। आप उसको जाके ट्रस्ट करो, कम से कम 100 से 200 मिनिमम ट्रेड लेने हैं आपको, है ना। ये मैंने मार्क मिनरविनी से सीखा कि 200 ट्रेड लेने पड़ते हैं आपको सेटअप चेक करने के लिए। तो जो भी आपका सेटअप है, जो भी आपको लगता है कि प्राइस ऐसे ऊपर गया नीचे गया तो इसके बाद नीचे आना चाहिए, इतना दूर नीचे आना चाहिए, मैं इसके ऊपर ट्रेड लूँगा, आप उसके ऊपर बैक टेस्ट करो 200 ट्रेड के ऊपर। 200 ट्रेड में एटलीस्ट 2:1 सारे ट्रेड में, मतलब मिनिमम 50% ट्रेड में 2:1 आना चाहिए, तो फिर आप वो सेटअप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये 25 का इनगल्फ था और ये 75 का डिमांड जोन है। आज पहली बार मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई होप कि आवाज़ वो सब सही आए। लेट्स सी। फिर ये इंडिया सीमेंट में ना काफ़ी अच्छा ट्रेड था, बट एच सच क्या हो गया ना, लास्ट टाइम मेरा एसीसी में लास्ट टाइम जो मैंने फ्राइडे को डाला था ना, उसमें 3 मेरा टारगेट हुआ था और 1 एसएल हुआ था, है ना। तो जो एसीसी था ना, उसका कुछ फंडामेंटल न्यूज़ चेंज हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। तो उसके कारण से एसीसी सीमेंट काफ़ी महंगा होने वाला है। देखो अभी ये वाला है, और मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ। ये देखो लास्ट मोमेंट का ये वाला जो 4 ग्रीन कैंडल है, इससे दिखता है कितना वॉल्यूम बढ़ा है लास्ट डे को, है ना। वो इसीलिए क्योंकि फंडामेंटल में कुछ चेंज हो गया था, इसके कारण से काफ़ी इंडिया सीमेंट भी बढ़ा है, अंबुजा भी, एसीसी भी सारे बढ़े हुए हैं, और सारे 150 में आते हैं मेरे, तो मैं सारे में ट्रेड करता हूँ। तो मैं भूल गया था, मे भी इसमें आई गेस अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, देखता हूँ क्या होता है, बट कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, है ना। ये 15 मिनट्स के एंगल पे मैंने लिया था। ये इनसाइड कैंडल भी था। इनसाइड कैंडल इतना प्रॉपर नहीं, क्योंकि मदर कैंडल इतना अच्छा नहीं है, बट ये एंगल जो है ना, ये काफ़ी अच्छा था, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। मैं आराम से सोया हुआ था कि ये टारगेट तो मिल ही जाएगा, बट पता नहीं, इसका कोई रीज़न नहीं है एज सच की फंडामेंटल के अलावा। कोई नहीं, इसका और देखेंगे क्या होता है नहीं होता है, बट ऐसा अभी तो फिलहाल यही लगता है। संडे को फिर से एक बार ट्रेड देखता हूँ मैं, तो मैं उसमें फिर से एक बार एनालिसिस करूँगा, क्योंकि अभी क्या होता है ना, अभी मैंने इस पैटर्न को देख रखा है ये पूरा, तो मुझे याद हो गया है पूरा सारा पैटर्न, तो उसमें थोड़ा सा गलती खोजना मुश्किल हो जाता है। फिर संडे को मैं फिर से देखूँगा, तो फिर से मैं जोन ड्रॉ करूँगा, फिर से मैं ये सारा चीज़ करूँगा, तो फिर एक दूसरे तरीके से देखने को मिलता है मुझे, है ना। तो वो काफ़ी अच्छा होता है, तो देखते हैं क्या होता है। और एक इंडिया बुल हाउसिंग है। इंडिया बुल हाउसिंग में मुझे 3:1 मिला था शुरुआत में ही, ठीक है, बहुत ही जल्दी इसका टारगेट मिल गया था मुझे। कौन सा टारगेट था, ये वाला था, लेकिन 10 मिनट्स में देखो, एक ये रेड कैंडल है, डैट मीन्स की सेलिंग शुरू हो गया है, बहुत अच्छा सेलिंग आ रहा है। सप्लाई जोन भी देखो, सप्लाई जोन पे प्राइस आया, देख रहे हो कैसे रिजेक्शन होता है। रिजेक्शन मतलब यहाँ से सेलिंग कितना तेज हुआ है, प्राइस ऊपर आया लेकिन इतना खतरनाक सेलिंग हुआ, सीधे यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। ओपनिंग यहाँ पे हुआ है, प्राइस यहाँ तक गई, फिर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। दूसरा फिर सेलिंग, फिर उसके इनसाइड कैंडल थोड़ा देर होल्ड कर रहा है। प्राइस अगर ऊपर जाता तो मैं रिजेक्ट कर देता, मैं नहीं लेता, है ना, क्योंकि अगर सप्लाई जोन से प्राइस आ रहा है तो हम लोग सिर्फ शॉर्ट देख सकते हैं। तो फिर इस पर लिया मैंने, इस पर आराम से यहाँ पे 2:1 बुक किया मैंने, ठीक है ना। और फिर इधर कहीं पे मैंने बुक किया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा जोन टाइप का दिख रहा था, 15 या 25 ऐसे ही कुछ था, 15 मिनट्स का ना, काइंड ऑफ ये जो है ना ये जोन, तो इसमें मैंने 92.93 ऐसे कुछ था, 93.5 आएगी इसमें भी। तो ऑलमोस्ट एक 2:1 पे मैंने हाफ नहीं 60% क्वांटिटी एग्जिट किया था, और इस पर किया था। तो इसके प्रॉफिट के कारण मेरा जो बाकी 3 लॉस हो गया ना, 3 लॉस नहीं 2 लॉस, तो वो काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट सेटल हो गया था, ठीक है ना। तो इसी के लिए आप एक जो अच्छा ट्रेड जाता है ना, आप उस पर कितना प्रॉफिट बुक करते हो वो डिपेंड करता है ना। आपको मिनिमम, अगर आपको ऐसा सेटअप है ना जिसमें 40% भी एक्यूरेसी आ रहा है, लेकिन आप मिनिमम 2.5 3:1 ला रहे हो, तो 30% 20% एक्यूरेसी पे भी काम चल जाएगा, है ना। तो ऐसे है। इनफैक्ट मैं अभी एक मार्क मिनरविनी का बुक पढ़ रहा था, ट्रेड लाइक के चैम्पियन ऐसे समथिंग करके है, उसमें दिया हुआ था जो वर्ल्ड का जो सबसे लीडिंग जो वो था ना, उनका एक्यूरेसी 44% ऐसे समथिंग ही था, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि ट्रेडर लोग को या जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनको सारा सेटअप ये होता है। क्या होता है ना कि जब आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तब आप 1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 ट्रेड करते रहो, कितना ले सकते हो। मानो एक ट्रेड पे आपने 4:1 ले लिया ना, तो आप सोचो कम से कम 6 से 7 ट्रेड आपको नुकसान भी हो जाएगा, तो भी काम चल जाएगा, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। चलिए निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में, हाँ शायद निफ्टी में लिया था मैंने। निफ्टी में मैंने इस वाले एंगल पे लिया था, और बहुत ही रिस्की था, बट एस एस लास्ट मोड में मुझे मेरा एस एल हिट हुआ है। बट मेरे को ये था कि ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ गया, तो मुझे था कि ये नीचे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी मैंने एग्जिट नहीं किया था, वही जो मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट का जो इशू है ना, यहाँ पे भी वही काम कर रहा था। मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे इशू ये कर देना था, या फिर ये ट्रेड में एंटर नहीं करना था, अगर मुझे इतना रिस्क नहीं लेना था तो, है ना। क्योंकि मैंने ऐसे अगर यहाँ रखा है तो मुझे यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, मैंने गलती किया, और इसी कारण मेरे को लॉस जितना होना था उससे थोड़ा सा ज़्यादा।
है ना, क्योंकि मुझे लग रहा था ये नीचे जाएगा है ना, क्योंकि सप्लाई जोन के टॉप पे है ना। बट ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉल्ट कर गया था तो काइंड ऑफ अब ये ब्रेक ही होने वाला है, कल ये टूट जाएगा। और कल ये टूटेगा ना तो फिर 21,750 जो है ना, 21,750 8 का जो ये सपोर्ट है, ये यहीं पे कल आके अगर कोई इनगल बन जाता है तो मैं यहाँ से लॉन्ग ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में दोनों में स्पेस बहुत ज़्यादा है, ऊपर जाने का बहुत सारा रूम है ना। तो ये वाला है। एक बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया हुआ था इसके लिए, जस्ट बिकॉज इसके लिए, क्योंकि आगे कोई सप्लाई जोन वगैरह कुछ भी नहीं है, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है, तो मैं इस पर सोच रहा था जितने ट्रेड मुझे मिलेंगे ना मैं ले लूँगा। तो इस पर लॉजिक थोड़ा सा मतलब वियर्ड है, या फिर मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ काइंड ऑफ सेटअप वो है, बिल्कुल सेटअप से बाहर मैंने लिया था, आपको मैं बताऊँ तो ये देखिए, ये 5 मिनट्स का ये डिमांड जोन है, ये वाला, ठीक है ना। मैंने इस पे यहाँ पे एंट्री किया है, ये वाला था, हाँ शायद तक, बट ये लास्ट में एसएल वैसल हो गया था, यही वाला था या ऊपर वाला था, ये वाला था क्या, ये वाला था शायद तक, है ना। इसमें थोड़ा सा मेरा ये स्मॉल एसएल हुआ था तो मैं यहीं पे एग्जिट कर गया था, ठीक है ना, यहीं पे एग्जिट कर गया, जबकि मेरा ये छोटा सा जो ये वाला जो नीचे वाला जो जोन है ना, मुझे वो लेवल बोलते हैं उसको, तो इसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए मे बी, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं सीख गया। और ठीक है, बाद में मेरे को ये था कि ये ट्रेंड लाइन थोड़ा टाइप का दिख रहा था, थोड़ा सा डिसेंडिंग, तो बाद में ये नीचे आया तो मुझे लग रहा था ये सपोर्ट का ब्रेक है, बट ऐसा सपोर्ट का ब्रेक भी नहीं हुआ सही से, ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसके ऊपर भी शॉर्ट करता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ इसमें। बस यही, इसमें मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा था 5 मिनट का, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद तक कि 5 मिनट का डिमांड जोन से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैं 2:1 3:1 तो आराम से मिल जाएगा और मैं ट्रेल कर सकता हूँ, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने बोल दिया ऑलरेडी, है ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा रिस्क कर रहा था, मैं इसी के ऊपर 2-3 ट्रेड और भी ऐसा लगता ना तो भी मैं काइंड ऑफ लगा लेता, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़ा मूव कैप्चर करने के चक्कर में था, तो इस कारण से, है ना। तो यही है, चलिए, तो ठीक है, चलिए आज का मैं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि ये लैपटॉप से मैं जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कितना हो रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, ओके।